हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आइए बंधुओं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास सिलोजिज्म। और अब से पहले सिलोजिज्म की 2 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई। आज तीसरी क्लास होगी और आज बचे हुए जो टाइप्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले 2 क्लास में हमने 17-18 लगभग क्वेश्चन कंप्लीट किए। यहाँ से पहले यहाँ तक कंप्लीट 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से आगे और क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न। अब की बार जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने वो परीक्षाओं में आए हुए लिए हैं, ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में रहे और यहीं से हम कुछ और नया सीखने को मिलेगा तो उसे भी सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक कथन है। कथन में लिखा हुआ है कुछ मुर्गियां बत्तख हैं और सभी बत्तख कबूतर हैं। उसके बाद 2 कंक्लूजन है, 2 निष्कर्ष हैं। हमें बताना होगा कि इन दोनों कथनों से हम किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या कौन कौन से कंक्लूजन यहां से हम इन निष्कर्षों की कथन की सहायता से निकाल पाएंगे। तो दिए गए कथनों से कौन से निष्कर्ष संभव निकल सकते हैं वह जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि कुछ मुर्गियां बत्तख हैं। देखिए, कुछ मुर्गी, ये जो सारा सर्किल है ये मुर्गी को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये सभी मुर्गियां हैं और कुछ मुर्गी बत्तख हैं और कुछ जो मुर्गी हैं अब वो बत्तख हैं। आगे चलते हैं जी। अब आगे कह रहा है सभी बत्तख कबूतर हैं और जितनी भी बत्तख हैं सभी कबूतर हैं। यदि आपने मेरी दोनों क्लास देखी होंगी सिलोजिज्म की तो आपको पता चल रहा होगा कि अब इन कथनों का केवल एक ही वैन आरेख बनेगा और इस अकेले वैन आरेख से हमने आंसर देना होगा। कभी कभी मैंने आपको बताया है कि किसी क्वेश्चन में या अधिकतर क्वेश्चन में जहां सभी वाला पार्ट ना दे रखा हो, जैसे कि दोनों जो कथन है हमारे वो सभी में नहीं दे रखे हों, तो दो या 2 से अधिक डायग्राम बनने की संभावना वहां हो सकती है। चलो यहाँ आ जाओ जी। अच्छा, एक बात और, ये जो प्रश्न है हमारा ये किस परीक्षा का है? यूपी पुलिस परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 का प्रश्न है। देखें कितने कठिन क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में सिलोजिज्म से। अब यहाँ यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है कुछ मुर्गी बत्तख हैं और सभी बत्तख जो हैं वो कबूतर हैं। आंसर देंगे। पहला निष्कर्ष है कि कुछ मुर्गियाँ कबूतर हैं। कुछ जो मुर्गी हैं वो कबूतर हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ जो मुर्गी हैं, तो ये वाला जो पार्ट है मुर्गियों का ये ऐसा है जो कबूतर हैं। अब आगे क्या कहा गया है हमसे? बत्तख वाले में आ गया। कबूतर वाला यदि हमने देखना था तो केवल यहीं तक इसी प्रकार से हमने, या ये तो सारा ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे हम कर सकते हैं। अब आगे हमसे कहा गया है कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, तो कुछ मुर्गी कबूतर हैं। हाँ जी, ये बात एकदम ठीक है। अब आगे कहा गया है कुछ कबूतर बत्तख हैं। कुछ जो कबूतर हैं और वो बत्तख हैं, तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगाना है हमें? नीचे से सभी और ऊपर से कुछ वाला। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि हाँ जी, कुछ जो कबूतर हैं और वो बत्तख हैं। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो यहाँ निकलते हैं। दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है भाई, पहला भी ठीक है कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं और दूसरा भी ठीक है कि कुछ जो कबूतर हैं वो बत्तख हैं। आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन आता है आज की क्लास का हमारा, क्वेश्चन नंबर 19वां है। क्या है 19वें क्वेश्चन में? हमसे कहा गया है कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है और सभी मछली इंसान है। ध्यान देने वाली बात है कि हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है। कोई भी खिड़की मछली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि खिड़की हुई अलग और मछली हुई अलग। देखिए आप ध्यान से, कोई भी जो खिड़की है और वो मछली तो नहीं आ रही। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी खिड़की मछली नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है कथन में कि सभी मछली इंसान हैं और सभी जो मछली हैं वो इंसान हैं।
भाई यही तो लिखा हुआ है कि सभी जो मछली हैं वो इंसान है। अब मुझे बताइए क्या एक ही वैन बनेगा या एक से अधिक वैन बनेंगे? बिल्कुल ठीक है जी, एक से अधिक वैन यहाँ बनाने पड़ेंगे, मतलब यहाँ दो वैन बन जाएंगे। अब दूसरा वैन क्या बनेगा? दूसरा वैन आरेख ऐसे बनेगा कि हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि कोई खिड़की मछली नहीं है। देखिए कोई भी जो खिड़की है और वो मछली नहीं है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है। तो देखिए खिड़की तो हुई अलग और मछली हुई अलग, कोई भी खिड़की मछली नहीं है। अब आगे हमसे कहा गया है सभी मछली इंसान है और कहा गया है सभी जो मछली हैं वो इंसान है। तो यहाँ दूसरा वैन जब हम बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ इंसान खिड़की या कुछ खिड़की जो हैं वो इंसान भी हो सकते हैं। ध्यान यहाँ ये रखना है कि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन में तो कथन में तो ऐसा कहा ही नहीं गया कि कुछ खिड़की इंसान है, फिर आपने कुछ खिड़कियों को इंसान क्यों बनाया? तो भाई मैंने नहीं बनाया, मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो अपने आप लपेटे में आ गया। कैसे आ गया लपेटे में या चपेटे में भी हम कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो कथन में कहा गया है कोई भी खिड़की मछली नहीं है। आप देखेंगे कोई खिड़की मछली नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है सभी मछली इंसान है, सभी मछली इंसान है, तो पहला वाला तो ये ठीक बना हुआ है हमारा वैन जो भी है। अगर हम दूसरे वैन की बात करें तो हमसे कहा गया है कोई भी खिड़की मछली नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, खिड़की अलग है मछली अलग है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है। दूसरे कथन में कहा गया है सभी मछली इंसान है, सभी जो मछली हैं वो इंसान है। तो मुझे बताओ क्या सभी मछली इंसान है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। अब इसके साथ में हमें इतना भी पता चल गया कि कुछ इंसान खिड़की या कुछ खिड़की इंसान भी हो सकते हैं। ये तो हमें ऐसी अंदरूनी बात पता चल गई जो यहाँ हिडन थी, जो कथन में थी दबी हुई, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ से जो कथन में कहा गया है केवल उतना यहाँ सही प्रतीत होना चाहिए, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं बनकर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो ऐसी चीज़ें हमें पता चल रही हैं जो कथन में छुपी हुई थी। अब निष्कर्ष देखते हैं जी। अब आपको पता होगा जब एक से अधिक वैन बन जाएं तो निष्कर्ष जो हमने देना होगा वो कैसे देना होगा? जब दोनों वैनों में ठीक होगा, ये वैन नंबर 1 ये वैन नंबर 2, यदि दोनों वैन आरेखों में वो बात सत्य पाई जाती है तभी हम उसको ठीक मानेंगे। एक में सही एक में गलत है तो गलत ही मानी जाएगी, और दोनों में गलत है तो फिर तो 100% गलत है। सबसे पहले निष्कर्ष की बात करें तो लिखा हुआ है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई खिड़की इंसान नहीं है। अब ध्यान देना, यदि मैं केवल एक ही वैन आरेख बना के आता पेपर में और मैंने इसी से आंसर दिया होता तो मैं लगा के आता हाँ जी पहला वाला जो निष्कर्ष है वो ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले निष्कर्ष की ओर जाता हूँ, दूसरे वाले डायग्राम की ओर जाता हूँ, वैन आरेख की ओर जाता हूँ और मैं इसे पढ़ूंगा कि कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो ये बात गलत पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ इंसान तो खिड़की या कुछ खिड़की तो इंसान आ रहे हैं इसमें। अब इसमें ठीक है ये बात और इसमें गलत है, इसका मतलब दोनों, अगर दोनों में सत्यता प्रतीत नहीं होती तो गलत ही माना जाएगा। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया जी, ये तो गलत आ रहा है। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब दूसरे वाले निष्कर्ष की बात करें तो कहा गया है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी जो इंसान है और वो खिड़की नहीं है। पहले में तो ठीक है, दूसरे में गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ इंसान तो खिड़की आ रहे हैं, तो दूसरा भी रॉन्ग हो गया जी। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों में सत्यता की पुष्टि ना हो जाएगी तब तक गलत ही माना जाएगा। अब तीसरे की बात करें तो लिखा हुआ है कुछ इंसान मछली हैं, कुछ जो इंसान हैं और वो मछली हैं। अब कुछ इंसान मछली हैं, बिल्कुल ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ होता है तो कुछ जो इंसान है वो मछली हैं, दोनों में ही इसकी पुष्टि होती है, तो सही है 3। अब आ जाओ चौथे पे कि सभी इंसान मछली हैं। सभी इंसान मछली हैं, यार सभी इंसान मछली कैसे हो जाएंगे? ऊपर से तो कुछ होता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हुआ। क्वेश्चन पता है ना आपको कौन सी परीक्षा का है? यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा वर्ष 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर 3 या निष्कर्ष नंबर जो 3 है केवल वो सही है। इसके अलावा आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। पहले ऑप्शन में लिखा होगा पहला और दूसरा ठीक है, दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा, आपको पता है ना ऑप्शन कैसे आते हैं। मानो पहले ऑप्शन की बात करें तो लिखा होगा केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक निकलता है या एक सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या निकलता है ही होगा लिखा हुआ वैसे तो। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो हमसे ऐसे भी कह सकता है कि
निष्कर्ष एक ऐसे कहेगा, मैं बताए देता हूँ आपको, कोई पहली बार देख रहा हो तो, कि निष्कर्ष एक और दो दोनों सही हैं या दोनों निकलते हैं, एक ही बात है। ठीक है भाई। यदि हम सी की बात करें तो हमसे कहेगा केवल निष्कर्ष तीन निकलता है या तीन सही है, एक ही बात है। यदि हम चौथे ऑप्शन की बात करें डी की, तो डी में लिखा होगा कि सभी विकल्प सही हैं या सभी निष्कर्ष निकलते हैं। इसी प्रकार से चार ऑप्शन आपको बदल बदल के मिलेंगे कि सभी निष्कर्ष सही हैं या सभी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ सही विकल्प जो हुआ हमारा वो विकल्प नंबर सी रहा कि केवल निष्कर्ष तीन जो है वो इन कथनों से निकाला जा सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये कौन सी परीक्षा का है जी? अरे ये भी यूपी पुलिस 2018 का ही क्वेश्चन है। चलो इसे देखेंगे ये क्या है। यदि इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो कथन में लिखा हुआ है भाई कि कुछ खड़िया डस्टर हैं, कुछ खड़िया डस्टर हैं और सभी डस्टर बोर्ड हैं। ध्यान दें कि कुछ खड़िया डस्टर हैं। आप सीख लो कि किस प्रकार से वैन बनाया जाएगा। देखिए कुछ खड़िया, हमसे कहा गया है कुछ खड़िया, या चौक भी हम कह सकते हैं कि कुछ खड़िया, कुछ खड़िया क्या हैं भाई? डस्टर हैं। कुछ खड़िया डस्टर हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है सभी डस्टर बोर्ड हैं, और सभी जो डस्टर हैं वो क्या हैं? सभी डस्टर बोर्ड हैं। अब जब सभी डस्टर बोर्ड हैं, अब मुझे बताना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए बताते हैं जी कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। अब यदि निष्कर्ष नंबर एक की बात करें तो लिखा हुआ है कुछ खड़िया बोर्ड हैं, कुछ जो खड़िया हैं वो बोर्ड हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जब खड़िया वाला सर्किल और बोर्ड वाला सर्किल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा है जो कुछ ए जो हैं वो बी और कुछ जो बी हैं वो ए होंगे। बात आई समझ में आपको? तो यहाँ से पहला जो निष्कर्ष है वो निकल के आता है जी, कुछ खड़िया जो हैं वो बोर्ड हैं। अब आ जाओ दूसरे निष्कर्ष पे। हमसे कहा गया है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी जो डस्टर है वो बोर्ड नहीं है। तो ये यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, जबकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सभी जो डस्टर हैं और वो बोर्ड हैं। सभी जो डस्टर हैं और वो बोर्ड हैं। अच्छा एक बात और, एक बात और यहाँ से एक तो ये चीज़ तो खैर गलत हो ही गई। नहीं गलत नहीं, ये ठीक हुआ। वो तो कथन में लिखा हुआ था ना सभी डस्टर बोर्ड है, लेकिन इसमें लिखा हुआ था कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है। तो ये तो यहाँ रॉन्ग आने वाला है। हमें पता है कि सभी जो डस्टर हैं वो बोर्ड हैं। अब इसमें पूछा गया या इसमें कहा गया है निष्कर्ष में कि कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, तो ये बात हमारी एकदम गलत हो गई। क्यों? क्योंकि सभी जो डस्टर हैं वो बोर्ड हैं। तो यहाँ से सही उत्तर कौन सा लगाएंगे आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ सही उत्तर होगा केवल निष्कर्ष एक जो है वो सही है, या केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है भाई। या ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ, इसका एक ही मतलब होता है भाई। अगर ऐसे भी आता है ना लिखा हुआ कि केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है भाई। तो अनुसरण का मतलब भी यही है कि केवल निष्कर्ष एक जो है वो सही है या निकलता है या अनुसरण करता है। तीनों में से कुछ भी पूछ ले, मतलब या लिखा हो मतलब एक ही है तीनों का। अब आ जाओ आगे, 20वां हो गया जी। आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ज़्यादा कुछ मतलब इस प्रकार की बातें परीक्षा में नहीं आती। कोई ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आता हो, बड़े आसान से सीधी भाषा में आएगा। मैं तो आपको सारे टाइप्स करा के चल रहा हूँ, सारे टाइप्स आप सीख लो। अब यदि बात करें हम अगले क्वेश्चन की, यूपी पुलिस 2018 का ही क्वेश्चन है। यहाँ चलते हैं जी सलाज़म में। 21वां क्वेश्चन हमसे कहा गया है कथन में कि कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, कुछ जो डेस्क हैं और वो टोपियाँ हैं। और आगे कह रहा है कोई भी टोपी काली नहीं है। कुछ डेस्क, देखिए यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे कि कुछ जो डेस्क हैं और वो क्या हैं? कुछ डेस्क टोपियाँ हैं। भाई हमसे कहा गया है कि कुछ जो डेस्क हैं और वो टोपियाँ हैं।
अब आगे क्या है? अब आगे हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई भी टोपी काली नहीं है। अब कह रहा है कोई भी जो टोपी है और वो काली नहीं है, इसका मतलब काली हुई अलग। अब मुझे बताइए क्या एक ही वैन बनेगा या एक से अधिक वैन बन जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बन जाएगा। पता है दूसरा कैसे बनाएंगे? दूसरा ऐसे बनेगा, हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि कुछ जो डेस्क हैं और वो टोपी हैं। भाई ऐसे ही तो लिखा हुआ है कि कुछ जो डेस्क हैं और वो टोपी हैं, और हमसे कहा गया है कोई भी टोपी काली नहीं है। कोई भी टोपी जो है वो काली नहीं है। तो मुझे बताओ क्या कोई भी टोपी काली आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बना दिया जी आपने, कोई भी टोपी काली नहीं है। तो एक बात और पता चल गई कि कुछ डेस्क या कुछ काली जो हैं वो डेस्क भी हो सकती हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब बताओ कैसे आंसर दोगे? यदि दोनों वैन आरेखों में ये बात सत्य प्रतीत होती है तो ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब देखना हमने ये है कि जी कौन कौन से निष्कर्ष निकल के आते हैं। यदि बात करें हम पहले निष्कर्ष की तो लिखा हुआ है कुछ टोपियां डेस्क हैं। कुछ जो टोपी हैं और वो डेस्क हैं। तो जल्दी बताइए भाई, कुछ जो टोपी हैं और वो डेस्क हैं, बिल्कुल ठीक है जी। कुछ जो टोपी हैं और वो डेस्क हैं, इसमें भी ठीक है। और कुछ जो टोपी हैं और वो डेस्क हैं, इसमें भी ठीक है। तो ये बात की पुष्टि तो भाई दोनों में हो गई। इस बात की पुष्टि तो दोनों में हो गई, पहले में भी निकल के आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि पहला वाला जो है निष्कर्ष वो ठीक है कि कुछ टोपियां डेस्क हैं। देखिए कौन सी वाली टोपी आ रही है डेस्क? ये वाला जो हिस्सा है टोपियों का ये ऐसा आ रहा है जो डेस्क है। ऐसे इसमें यदि हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है टोपियों का ये ऐसा है जो डेस्क है। अब दूसरे निष्कर्ष पे आओ। कंक्लूजन 2 की यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है कोई भी डेस्क काली नहीं है। कोई भी जो डेस्क है वो काली नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है जी, कोई भी डेस्क काली नहीं है। अब अगर मैंने दूसरा वैन आरेख ना बनाया होता और पहले से ही आंसर दे रहे होते तो हम ये लगा के आते कि हाँ जी ये बात ठीक है कि कोई भी जो डेस्क है वो काली नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो कुछ डेस्क जो हैं वो काली हैं, तो यहाँ तो ये बात गलत आ रही है। हमसे कहा गया है कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो इसमें तो ठीक है कि जी कोई भी डेस्क काली नहीं है, लेकिन इसमें तो गलत है भाई, इसमें तो कुछ डेस्क काली हैं, इसलिए यहाँ ये गलत है। अब बताओ ये निष्कर्ष नंबर 2 जो है ये सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? जल्दी बताइए सही या गलत? अरे आ रही है आवाज़ मुझ तक, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग कि जब एक में ठीक और एक में गलत हो, या एक में ठीक और दूसरे वैन आरेख से वो बात गलत सिद्ध होती हो, तो उसको हमें गलत ही मानना है। क्यों? क्योंकि उसकी सत्यता 100% उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई। जितने भी व्यक्ति थे सभी ने ये बात नहीं बताई कि हाँ जी ये बात ठीक है। 50% कह रहे हैं ठीक है, 50% कह रहे हैं गलत है, तो उसको गलत ही माना जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये कौन सी परीक्षा का था? यूपी पुलिस 2018 का। अब आ जाओ आगे। अच्छा एक और क्वेश्चन आया यूपी पुलिस वर्ष 2018 में आया हुआ। यहाँ से हम बहुत से क्वेश्चन करना सीखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या है। कथन की यदि हम बात करें तो कथन में लिखा हुआ है कि सभी बेंच मेज हैं। भाई जितनी भी जो बेंच हैं और वो सभी की सभी क्या हैं? मेज हैं। हमसे कहा गया है सभी बेंच, सभी जो बेंच हैं और वो क्या हैं? मेज हैं। सभी बेंच मेज हैं, सभी बेंच मेज हैं। अब आगे क्या है जी? सभी बेंच मेज हैं। अब कोई मेज कुर्सी नहीं है। कोई जो मेज है और वो कुर्सी नहीं है। अब मुझे बताइए एक वैन बनेगा या दो वैन बनेंगे? केवल एक ही वैन बनेगा। अगर दो बनेंगे ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझिए कोई मेज कुर्सी नहीं है। जब बाहर वाला सर्किल ही नहीं काटा जा सकता कुर्सी से, तो अंदर वाला तो बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? जैसे ही आप अंदर वाले सर्किल को काटोगे तो बाहर का अपने आप आ जाएगा लपेटे में। और लपेटे में जो आना है ये बड़ा खतरनाक होता है, लपेटे में आना। बात समझ जाइए आप लोग, है ना? तो ये अगर लपेटे में आ गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो जब मेज ही कुर्सी नहीं है तो बेंच तो कुर्सी हो ही नहीं सकती। बस एक ही वैन बनेगा और इसी वैन से हमने आंसर देना होगा। अब जब हम आंसर दे रहे होंगे तो हमें पूछा गया है या बताया गया है कि निष्कर्ष नंबर 1 की यदि बात करें तो सभी बेंच कुर्सियां हैं। सभी जो बेंच हैं वो कुर्सी हैं। अरे सभी की बात कर रहे हो, 0% भी बेंच कुर्सी नहीं है, ये बात गलत हो गई।
आगे यदि बात करें हम निष्कर्ष नंबर 2 की, तो लिखा हुआ है कि सभी मेज बेंच हैं, और सभी जो मेज हैं और वो बेंच हैं, ये बात भी गलत हो गई भाई। सभी मेज बेंच कैसे हो जाएंगी? ऊपर से तो कुछ होता है, कुछ मेज बेंच हो सकती हैं। आगे कह रहा है कोई मेज बेंच नहीं है, कोई भी मेज बेंच नहीं है, 0% कह रहा है। ये बात भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कोई भी मेज बेंच नहीं, कुछ मेज बेंच हैं, ऊपर से कुछ होता है। बात आई समझ में? आगे बढ़ो। चौथे निष्कर्ष की यदि बात करते हैं तो लिखा हुआ है कोई बेंच कुर्सी नहीं है। भाई कोई बेंच जो है वो कुर्सी नहीं है। ये बात 100% ठीक है कि कोई जो बेंच है वो कुर्सी नहीं है। बेंच है अलग, कुर्सी है अलग, तो कोई बेंच कुर्सी नहीं है। सही उत्तर हुआ निष्कर्ष 4। तो हमें ऑप्शन में कौन सा निष्कर्ष ढूंढना है? लिखा हुआ ढूंढना है, जहां भी लिखा हो कि केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। ठीक है भाई? अरे आ रहा है ना समझ में आपको? हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो। जब दिल की गहराइयों से बोलोगे तो यहाँ तक आवाज़ आ जाएगी यार, आप समझा करो। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें, शेयर कर दिया करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी संभव हो सके। आगे बढ़ जाते हैं हम भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये कहाँ से आया भैया? CGL 2019। इसे देखेंगे। अब तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर ली हमने, छोटे लेवल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बहुत बड़े लेवल की, मतलब CGL 2019 की, कि यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। और यहाँ से हम करना भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूँ, यहाँ से हम क्वेश्चन करना सीख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वैन आरेख विधि से करने होते हैं। और लगभग मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कंडीशन में हमने ये आंसर लगाने होंगे। इस क्वेश्चन के इस प्रकार से वैन बनेंगे। आंसर देना उतना कठिन नहीं है, बात जो कठिनाई वाली है वो है वैन बनाने की, कि आपने वैन बनाना सीख लिया या नहीं सीखा, आपसे वैन बनाना आ गया या नहीं आया। ठीक है? तो वैन बनाने का खेल है। जिसने वैन बनाना सीख लिया कि इसका एक वैन बनेगा या इसका एक से अधिक वैन आरेख बन जाएंगे, वो कर लेगा, आंसर दे देगा वो किसी भी क्वेश्चन का। तो यहाँ यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो लिखा हुआ है हमारे लिए कि कुछ कागज प्रतियां हैं, कुछ जो कागज हैं वो प्रति हैं, और कोई भी प्रति रबड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। अभी बताए देते हैं क्या चक्कर है इसका, कि कुछ कागज प्रतियां हैं, तो कुछ कागज, तो ये सारे कागज हो गए जी। और इनमें से कुछ जो कागज हैं और वो प्रतियां हैं। क्या हैं? प्रतियां हैं। अब आगे क्या है? कह रहा है कोई भी प्रति रबड़ नहीं है, और कोई भी जो प्रति है और वो रबड़ नहीं है। तो भाई कोई भी प्रति रबड़ नहीं है, देख लो रबड़ हुई अलग। अब इसका एक और वैन और बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। हमसे कहा गया है कि कुछ जो कागज हैं, कुछ जो कागज हैं और वो प्रतियां हैं, और कोई भी जो प्रति है और वो रबड़ नहीं है। कोई भी जो प्रति है और वो रबड़ नहीं है। देख लो कोई भी प्रति आ तो नहीं रही रबड़, लेकिन एक चीज़ और हमें पता चल गया कि कुछ कागज या रबड़, कुछ कागज रबड़ हो सकते हैं और कुछ रबड़ जो हैं वो कागज भी हो सकती हैं। आंसर दे दें? हो सकता है आपने दे भी दिया हो। क्यों? क्योंकि अब तो सीख गए ना आप लोग। तो निष्कर्ष 1 की यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है कुछ प्रतियां कागज हैं, कुछ जो प्रति हैं वो कागज हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कुछ जो प्रति हैं और वो कागज हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कुछ जो प्रति हैं वो कागज हैं, तो दोनों में ही ठीक है। तो भाई ये तो सही माना जाएगा। अब आ जाओ दूसरे निष्कर्ष पर। लिखा हुआ है कुछ कागज रबड़ हैं, कुछ कागज जो हैं वो रबड़ हैं। बिल्कुल नहीं है जी, कागज हैं बहुत दूर, रबड़ हैं बहुत दूर। ये तो इंडिया पाकिस्तान की बात है, बीच में बॉर्डर भी आ गया प्रतियां का। तो यहाँ से नहीं कह सकते हम कुछ कागज रबड़ हैं। बिल्कुल नहीं जी, कोई भी कागज रबड़ नहीं है। ये पहले में तो गलत है। अगर दूसरे की बात करें हम, तो हाँ दूसरे में ठीक है भाई, कुछ कागज रबड़ हैं, लेकिन एक में गलत एक में ठीक, तो गलत ही माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। अब आ जाओ लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। अब लास्ट वाले की यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है कोई भी कागज रबड़ नहीं है, कोई भी कागज रबड़ नहीं है, कोई भी कागज रबड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, कोई भी जो कागज है वो रबड़ नहीं है। लेकिन यदि इसकी बात करें तो इसमें ये बात गलत हो जाती है, कोई भी कागज रबड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कागज तो रबड़ हैं। अब आंसर क्या दोगे? जल्दी से बताओ, ये भी बड़ा अच्छा
क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये लेवल का ही थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अब जैसे सीजीएल लेवल है, अब ऑप्शन जो आएंगे हमारे, उन ऑप्शन पर निर्भर कर रहा है कि अब किस प्रकार से हमने आंसर टिक करना है। अब देखना भी तो यहीं से मुझे पता चल रहा है कि क्या उत्तर इसका होने वाला है। यदि मैं इसके उत्तर की कल्पना करूं या बताऊं आपको कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो सुन लो क्या आंसर होगा। भाई पहला तो ठीक है ही है, पहला तो 100% ठीक है। अब दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे की बात करें तो हमें पता चल रहा है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। दूसरे की यदि बात करें तो दूसरे निष्कर्ष में कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि कुछ कागज रबड़ हैं, बाद में कह रहा है कोई भी कागज रबड़ नहीं है। तो ये तो एक ही कंक्लूजन है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है। बात तो एक ही है दोनों की। अरे बात तो दोनों की एक ही है। पहले कह रहा है कुछ कागज रबड़ है, बाद में कह रहा है कोई भी कागज रबड़ नहीं है। तो कंक्लूजन एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव कंक्लूजन है। अब ध्यान देना होगा मुझे हमारे उत्तर पे कि यदि हम बात करें आंसर की, तो ये वाला जो आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा वाला जो है इसमें गलत, इसमें ठीक है, और तीसरा वाला इसमें ठीक, इसमें गलत है। इसका मतलब हुआ आइदर और वाली कंडीशन यहाँ लग जाएगी कि या तो केवल दूसरा या फिर तीसरा सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है। अब आ जाओ फाइनल आंसर पे कि फाइनल आंसर क्या होगा जी इसका। अब फाइनल आंसर की यदि हम बात करें कि जी फाइनल आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन यदि होते तो हम डायरेक्ट टिक कर देते, ऑप्शन मैंने बनाए नहीं है ना। तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कि पहला, या हम ऐसे लिख देंगे कि हाँ पहला ही लिख लो, ऐसे लिख लो कि पहला निष्कर्ष तथा, या पहला निष्कर्ष सही है लिख लो, या कुछ भी लिख लो, या ऐसे लिख लो कि पहला निष्कर्ष तथा दूसरा या तीसरा अनुसरण करते हैं। समझ गए ना आप लोग। भाई इसका मतलब ये हो गया कि एक तो पहला वाला तो आ ही रहा है, वो तो 100% ठीक है ही, और उसके अलावा दूसरा या तीसरा ठीक है, या तो दूसरा ठीक है या फिर तीसरा ठीक है, दोनों में से कोई एक ठीक है। आगे बढ़ जाओ जी, अब आगे बढ़ते रहेंगे। सीजीएल 2019 में हम पहुंच गए, इसे पढ़ेंगे क्या है। यहाँ तो तोते उड़ रहे हैं इस क्वेश्चन के, तो चलो जी इसके तोते उड़ाए लेते हैं। कोयल भी है। कथन में कहा गया है 24वें में कि सभी तोते कोयल हैं और सभी कोयल खरगोश हैं और सभी खरगोश सांप हैं। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि कथन भले ही 3 है, 3 की जगह 4 भी होते तो भी चलते। आप देखो सारे जो हैं वो ऑल वाले आ रहे हैं, सभी वाले आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा आसान होने वाला है। चलो आसान है तो इसको और आसान बनाते हैं। हमसे कह रहा है सभी तोते कोयल हैं। भाई जितने भी तोते हैं, सभी जो तोते हैं अब वो सभी के सभी कोयल हैं, तो तोते को टी लिख दिया, कोयल को के लिख दिया, आप समझ लेना। आगे कह रहा है सभी कोयल खरगोश हैं। सभी जो कोयल हैं वो खरगोश हैं, तो खरगोश को के भी लिख सकते थे, मैंने आर लिख दिया, रैबिट, समझने वाली बात है। आगे कह रहा है जितने भी रैबिट हैं वो सांप हैं, और जितने भी रैबिट हैं वो सांप हैं। सांप को ऐसे लिख दो, सांप का मतलब सांप कह रहा हूँ मैं आपसे, या तो सांप लिख दो या फिर आपने स्नैक लिख देना है, ऐसे लिख दो, जो भी आपको ठीक समझ में आता हो। अब यहाँ आ जाओ, आंसर क्या है जी। ये तो 4 थे, ये चौथा यहाँ से यहाँ आ गया, चलो इसको 4 मानेंगे, ये चौथा है, ये यहाँ से ये चौथा आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहे हैं, 4 निष्कर्ष आ रहे हैं भाई। यदि हम बात करें पहले निष्कर्ष की, तो पहले निष्कर्ष में लिखा हुआ है सभी तोते सांप हैं। अभी देखे लेते हैं जी, जितने भी तोते हैं, सभी जो तोते हैं वो सांप हैं, कोई नहीं रोक सकता इस बात को, बिल्कुल ठीक है। क्यों? जल्दी बताओ फार्मूला। फार्मूला हमें पता है, नीचे से सभी और ऊपर से, जल्दी बोल दो मेरे साथ, ऊपर से कुछ होगा। क्लियर है? अब हमसे कह रहा है सभी तोते सांप हैं, बिल्कुल ठीक है जी, जितने भी तोते हैं सभी तोते सांप हैं। आगे कह रहा है सभी सांप कोयल हैं। देखिए सांप बोलना 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक तो जो शहर का पढ़ा लिखा बंदा होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा सांप। जो इंग्लिश मैन होगा वो तो स्नैक ही कहेगा यार। तो फिलहाल में हमें इंग्लिश में बात करनी नहीं है, हिंदी में कर रहे हैं हम। तो एक तो हो गया सांप, और एक गाँव का व्यक्ति कहेगा सांप, है ना। तो ये 2 बातें हो गई, एक तो हो गई सांप और एक हो गई सांप, है ना।
अंक की बिंदी हटा भी दो तो भी सांप ही बनेगा। तो दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे तो सांप कह दो चाहे सांप कह दो, जब काटेगा तो जहर दोनों ही कंडीशन में फैलने ही वाला है। अब आप देख लो आप कितना जहर यहाँ फैला सकते हो, कितना आप जहरीला पढ़ सकते हो, कितनी बातें आपको जहर की तरह समझ में आ रही हैं। ठीक है, जहर का अर्थ होता है बहुत अच्छा समझ में आना। ठीक है, जहरीला का अर्थ। तो यहाँ निष्कर्ष एक की यदि हम बात करें कि सभी तोते सांप हैं, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सभी जो तोते हैं वो सांप हैं। और आगे दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो लिखा हुआ है सभी सांप कोयल हैं। सभी जो सांप हैं, तो सांप तो ये रे भैया स्नैक, और सभी जो सांप हैं वो कोयल हैं, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों, जल्दी बताओ। क्योंकि ऊपर से कुछ होता है। अब आ जाओ तीसरे पर कि सभी खरगोश तोते हैं। रैबिट है खरगोश ये रहा, और तोते कहाँ हैं, ये रे टी या पैरट लिख देते आप यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि सर आपने तोते को टी क्यों लिख दिया, तोते को तो पैरट कहते हैं तो पी लिखना था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षा में आपको टी और पी पे नंबर मिलेंगे। वहाँ तो आपने केवल आंसर ठीक करना होगा, ABCD में से गोला भरना होगा। आपको जैसे भी समझ में आता है परीक्षा में, आप वैसे वहाँ हल उसका कर सकते हैं क्वेश्चन का। अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तोते को टी कहना, तो आप तोते को पी भी कह सकते हो, P फॉर पैरट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तीसरे की बात कर रहे थे ना हम कि सभी जो खरगोश हैं वो तोते हैं, सभी जो खरगोश हैं वो तोते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से कुछ होगा, कुछ खरगोश तोते हैं। अब चौथा जो निष्कर्ष है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिस प्रिंटिंग है कि सभी कोयल सांप हैं। अब सभी जो कोयल हैं और वो सांप हैं, बिल्कुल ठीक है जी। पता है क्यों, क्योंकि नीचे से सभी होता है, तो सभी जो कोयल हैं वो सांप हैं। सांप हैं या श्यांप हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ सही उत्तर होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 दोनों सही हैं। ठीक है भाई, पहला और चौथा जो हैं वो निष्कर्ष यहाँ निकाले जा सकते हैं। आगे आ जाओ, CGL 2019 25वां क्वेश्चन। PDF के हिसाब से 25वां है, आज की क्लास का 25वां थोड़ी है। 25वें क्वेश्चन की हम बात करें तो स्टेटमेंट मतलब कथन में लिखा हुआ है कि सभी गायक नर्तक हैं और कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। अब बनाते हैं जी, कैसे बनाना है। सभी जो गायक हैं वो नर्तक हैं। देखिए जितने भी गायक हैं और वो सभी के सभी, अच्छा सभी कह रहा है तो इसको हटाओ फिर, जितने भी गायक हैं और वो सभी नर्तक हैं, तो गायक को अगर G मान लेंगे और नर्तक को हम N मान लेंगे तो कोई आफत वाली बात नहीं है। मैंने आपसे बताया कि हमें केवल समझ में आना चाहिए कि गायक कौन है और नर्तक कौन है। अब यहाँ हम ध्यान दें कि जितने भी गायक हैं सभी के सभी नर्तक हैं। अब आगे कह रहा है कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। हमसे कह रहा है कोई भी जो नर्तक है और वो प्लम्बर नहीं है। अगर कोई भी नर्तक प्लम्बर नहीं है तो कोई गायक भी प्लम्बर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर हम गायक वाले सर्किल को P वाले सर्किल से काटने की कोशिश करेंगे तो पहले N कट जाएगा, और N को तो मना कर रहा है, कोई भी नर्तक प्लम्बर नहीं है, बस एक ही वेन आरेख बनेगा, इसी से आंसर देना है। तो सबसे पहले आंसर की यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है निष्कर्ष 1 में कि कोई प्लम्बर गायक नहीं है। कोई जो प्लम्बर है और वो गायक नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, प्लम्बर अलग है गायक अलग है। कोई भी जो प्लम्बर है वो गायक नहीं है। मैं भी इस बात की पुष्टि करता हूं। आगे आ जाओ, दूसरे निष्कर्ष की हम बात करें तो लिखा हुआ है कुछ गायक प्लम्बर हैं और कुछ जो गायक हैं और वो प्लम्बर हैं, और कुछ जो गायक हैं वो प्लम्बर हैं। यार जब कोई गायक प्लम्बर नहीं है तो कुछ कहाँ से आ गए। कुछ गायक प्लम्बर हैं, नहीं, गलत है। कुछ गायक प्लम्बर नहीं, कोई भी गायक प्लम्बर नहीं है, कुछ गायक भी प्लम्बर नहीं है। अब तीसरे निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ जो नर्तक हैं वो गायक हैं। हाँ ये बात एकदम ठीक है। जल्दी बताओ क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर से कुछ होता है और कुछ जो नर्तक हैं वो गायक हैं। तो सही उत्तर अब लोग आप जान लोगे या मैं बताऊं। केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा निकाले जा सकते हैं, या फिर केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है PDF का 26वां CGL 2019 का। चलो जी, रॉकेट उड़ाते हैं। हमसे कहा गया है कुछ कारें रॉकेट हैं और सभी रॉकेट इंजन हैं। अभी बनाते हैं जी रॉकेट का इंजन। देखें कैसे, हमसे कह रहा है कुछ कार रॉकेट हैं, तो ये तो हो गई हमारी कार,
वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी होगी कार, लेकिन यहाँ इतनी कार बनाना ठीक है कि कुछ जो कार हैं वो रॉकेट हैं, तो ये हो गए रॉकेट। और पता है ना आपको कौन सी वाली कार रॉकेट हैं? ये वाला जो हिस्सा आ रहा है कारों का, ये ऐसी कार हैं जो रॉकेट हैं। और आगे कह रहा है सभी रॉकेट इंजन हैं, और सभी जो रॉकेट हैं और वो क्या हैं? इंजन हैं। हमसे कह रहा है सभी रॉकेट इंजन हैं, जितने भी रॉकेट हैं सभी के सभी इंजन हैं। चलो जी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्या क्या निष्कर्ष यहाँ से हम निकाल सकते हैं? पहले निष्कर्ष की यदि बात करें तो भाई पहले निष्कर्ष में हमसे कहा गया है कि कुछ इंजन रॉकेट हैं, कुछ जो इंजन हैं और वो रॉकेट हैं। यार ऊपर से तो वैसे ही कुछ होता है, इसे तो कोई भी बच्चा बता देगा कि हाँ जी कुछ जो इंजन है वो रॉकेट है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ जो इंजन हैं वो कार हैं, कुछ जो इंजन हैं और वो कार हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जब हमारा कार वाला सर्किल और इंजन वाला सर्किल दोनों आपस में काट रहे हैं तो ये वाला पार्ट ऐसा आया होगा जो कुछ जो कार हैं वो इंजन होंगी। तो दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो भी निकलता है कि कुछ जो इंजन है वो कार हैं। तो यहाँ भैया सूडान का बच्चा भी बता देगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं, निकलते हैं, अनुसरण करते हैं। आगे आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। यह भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। तो यहां से हम क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम कोई पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं, हम यहाँ से क्वेश्चन करने के तरीके भी सीख रहे हैं। ये भी पता चल रहा है कि परीक्षाओं में क्या लेवल है क्वेश्चन का, किस प्रकार के आते हैं। हमने सिपाही के भी कर लिए, हमने सीजीएल के भी कर लिए, हम सीपीओ के भी करेंगे, हम यूपीएसआई के भी क्वेश्चन करेंगे। सबका हमें स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि सिलोजिज्म से जो क्वेश्चन आएंगे, जो न्याय निगमन से क्वेश्चन आने हैं, वो कैसे आने, किस तरीके के आने। तो भाई वैन आरेख से सीखो, सब एकदम आसान है। यहाँ आ जाओ 27वें क्वेश्चन पे। कथन की यदि हम बात करते हैं तो कथन में लिखा हुआ है कि सभी पुरस्कार पदक हैं। चलो बनाते हैं जी। हाँ ये तो ठीक है जी कि सभी जो पुरस्कार हैं वो पदक हैं और कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। अच्छा तो पहले ना दूसरे वाले कथन को बना लो। क्या कहा गया है दूसरे कथन में? हमसे कहा गया कुछ जो पुरस्कार हैं, कुछ जो पुरस्कार हैं और वो क्या हैं भाई? प्रमाण पत्र हैं। क्या हैं? प्रमाण पत्र हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा लिखो। अब हमारे पास में तो समय ही समय है, हम तो पूरा लिख लें, आधा लिख लें, 1/4 लिख लें, सबसे काम चल जाएगा। तो परीक्षा में कुछ ऐसे करना है जिससे कि हमें छोटी छोटी कम कैलकुलेशन से ही आंसर जल्दी से निकाला जा सके। अब दूसरा वाला कथन तो हमने पहले बनाया है कि कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। पहले वाले कथन को बनाएंगे कि सभी पुरस्कार पदक हैं। सभी जो पुरस्कार हैं वो क्या हैं? पदक हैं। लो जी बन गए सभी पुरस्कार पदक। अब निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। चलो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब पहले निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो भैया पहले निष्कर्ष में हमसे कहा गया है, ये थोड़ा लाइट कलर ले लो, ये ठीक है। यदि हम पहले निष्कर्ष की बात करें तो पहले निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। अरे आपको पता तो चल रहा है ना, कैसे पता चल रहा है हमें कि कुछ प्रमाण पत्र जो हैं वो पुरस्कार हैं? यार जब पुरस्कार वाला और प्रमाण पत्र वाला दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो चीनी विद्यार्थी भी ये बता देंगे कि हाँ जी कुछ प्रमाण पत्र जो हैं वो पुरस्कार हैं। और तुम तो भारतीय हो यार, तुम तो पहले बता दोगे, है ना। आगे चलते हैं, ये वाला कलर चूज करते हैं। अब चलो दूसरे निष्कर्ष की ओर। हमसे कहा गया है कुछ पदक पुरस्कार हैं और कुछ जो पदक हैं वो पुरस्कार हैं। ये तो 100% श्योरिटी वाली बात थी कि ऊपर से कुछ होता है तो कुछ जो पदक हैं और वो 100% पुरस्कार हैं। अब आ जाओ तीसरे निष्कर्ष पर कि कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं और कुछ जो प्रमाण पत्र हैं वो पदक हैं। यार जब पदक वाला और प्रमाण पत्र वाला दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को टच करते हुए निकल रहे हैं या काट रहे हैं तो ये 100% श्योरिटी वाली बात हो गई कि कुछ प्रमाण पत्र जो हैं वो पदक हैं। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब सभी निष्कर्ष जितने भी दिए हुए हैं और वो सारे अनुसरण करते हैं, निकलते हैं, सही है। क्लियर है बात? आई समझ में आपको? आगे बढ़ जाओ। इसके बाद में देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ओहो अब की बार तो हाथी आ गए। चलो जी हाथी आ गए, कुत्ते भी हैं और शेर भी हैं, है ना। तो कथन में कहा गया है 28वें क्वेश्चन में कि सभी कुत्ते शेर हैं।
बहुत बढ़िया बात है भैया, जितने भी कुत्ते हैं वो सारे शेर हैं। देख लो, ऐसी बातें हमें यहाँ मिल रही हैं देखने को। लेकिन हमने क्या करना है, हमें पता है ना कि जब क्वेश्चन ऊपर आएगा, मतलब क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, तो उसके ऊपर साफ साफ निर्देश में लिखा होता है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं यदि वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं तो हमें उनको इग्नोर करना है, उन पर हमें ध्यान ही नहीं देना। जो कथन है वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न है, उन पर हमें ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। जो हमें कथन दिए गए हैं उन्हीं को सत्य मानते हुए हमने अपने आंसर देने हैं। तो भैया इसी को सत्य मान रहे हैं, वरना कुत्ते तो शेर हो नहीं सकते कभी भी। यहाँ लिखा हुआ है सभी कुत्ते शेर हैं, तो लो जी सभी कुत्तों को शेर बनाए देते हैं कि सभी जो कुत्ते हैं और वो सारे के सारे शेर हैं। सभी कुत्ते क्या हैं, शेर हैं। अच्छा, कुत्ते को आप डॉग और शेर को आप लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता हो, है ना। चलो अब के ऐसे ही किए लेते हैं कि कुत्ते और शेर को डॉग और लाइन लिखे लेते हैं, जिससे कि बढ़िया सा लगे, है ना। इसको हम इरेज किए देते हैं, ऐसे बनाएंगे अब की बार हम। जब बना ही रहे हैं तो अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लें यार, जब छोटी छोटी सी बात आ गई तो इन्हें तो हम बना लेंगे ना। सभी कुत्ते शेर हैं, तो जितने भी डॉगीज़ हैं, जितने भी डॉग हैं वो सारे लाइन हैं। आगे कह रहा है कोई भी हाथी शेर नहीं है। भाई कोई भी जो हाथी है, हाथी का मतलब हो गया एलिफेंट, हमसे कह रहा है कोई भी जो हाथी है वो शेर नहीं है। अगर हाथी शेर नहीं है तो हाथी कुत्ता नहीं हो सकता। क्यों? अगर हाथी वाले सर्किल को थोड़ा सा भी अंदर लाओगे कुत्ते के पास, तो पहले एल वाली हमारी जो लक्ष्मण रेखा है ये आ जाएगी, और ये कट नहीं सकती इसे। क्यों? क्योंकि मना किया है। अगर ये नहीं कट सकती तो अंदर पहुंच नहीं सकते, इतना समझ जाओ आप लोग। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल एक ही वैन आरेख बनाया जाएगा और इसी वैन आरेख से हमने अपना आंसर देना होगा। चलो जी आंसर देते हैं। तो यदि बात करें हम पहले निष्कर्ष की, तो हमसे कहा गया है कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है। कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है। भैया ये तो एकदम 101% श्योरिटी वाली बात है कि कोई भी जो कुत्ता है वो हाथी नहीं है। कुत्ते बहुत दूर, हाथी बहुत दूर, दोनों में कोई संबंध नहीं, टच भी नहीं कर रहे जी आपस में। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो कहा गया है शेर कुत्ता नहीं है। कोई भी जो शेर है और वो कुत्ता नहीं है, ये एकदम गलत बात है। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ होता है और कुछ जो लॉयंस हैं और वो डॉग्स हैं, कुछ जो शेर हैं और वो कुत्ते हैं, जबकि इसमें मना कर रहा था कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, तो ये गलत हो गया। आगे कह रहा है कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ जो हाथी हैं वो कुत्ते हैं। अरे हटाइए, कुछ भी हाथी कुत्ते नहीं हैं, सारे हाथी अलग हैं और डॉग्स अलग हैं, ठीक है। एलिफेंट वाला सर्किल अलग है, डॉग्स वाला अलग है। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी, आप सीख लो। आपको मैं सिखा रहा हूँ केवल कि आपने सर्किल कैसे डिज़ाइन करने हैं। किसी भी मतलब वैन आरेख जो बनाने हैं वो किसी क्वेश्चन का एक बनता है। कई बार विद्यार्थी यही सोचते रहते हैं यार किसी क्वेश्चन में तो ये एक वैन आरेख बनाते हैं, किसी क्वेश्चन में ये दो वैन आरेख बना देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है संभव? तो ये प्रैक्टिस से संभव होता है। आप भी जैसे इन तीनों क्लासों की प्रैक्टिस करेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में एक वैन आरेख बनाना है और किस क्वेश्चन में एक से अधिक वैन आरेख बनेंगे। और यदि एक से अधिक वैन आरेख संभव हैं तो बनाने पड़ेंगे। अगर दो वैन आरेख वाला क्वेश्चन है और आप एक से ही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब हो सकता है। क्लियर है? आगे चलो 29वां क्वेश्चन देखेंगे जी। हमसे कहा गया कुछ जानवर हाथी हैं और कुछ हाथी बाघ हैं। बढ़िया, अभी बनाते हैं जी हम इस क्वेश्चन को। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि कुछ जानवर जो हैं वो हाथी हैं। देखिए कुछ जो जानवर हैं, कुछ जो जानवर हैं और वो हाथी हैं, तो आपको पता चल रहा है ना कौन से वाले जानवर हाथी हैं। ये वाला जो पार्ट आ रहा है जानवरों का तो कुछ जानवर हाथी हैं और हमसे कहा गया कुछ हाथी बाघ हैं, और कुछ जो हाथी हैं वो बाघ हैं। क्लियर है? बात आई समझ में आपको? अब मुझे बताओ केवल एक ही वैन आरेख बनेगा या एक से अधिक वैन आरेख बनेंगे? दो बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक बताया जी आपने, और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 रुपये एकदम नगद इनाम के। तो यहाँ है कि कुछ जानवर हाथी हैं, तो कुछ जो जानवर हैं और वो हाथी हैं, कुछ जानवर जो हैं और वो हाथी हैं, और आगे कह रहा है कुछ हाथी बाघ हैं और कुछ जो हाथी हैं वो बाघ हैं। आप ऐसे ना सोचें जी कुछ जानवर भी बाघ आ गए, ये कैसे बना दिया? तो मैंने नहीं बनाया, ये तो अपने आप आ गया। किस में?
लपेटे में। क्लियर है? मैंने तो केवल इतना बनाया है कि कुछ जानवर हाथी हैं, हाँ जी कुछ जानवर हाथी हैं, और कुछ हाथी बाघ हैं। मुझे इतना बताओ कुछ हाथी बाघ हैं या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है जी, कुछ हाथी बाघ हैं। तो मैंने तो केवल उतना बनाया है जितना कथन में कहा गया है, ये तो अपने आप ही चक्कर में आ गया है ना। तो यहाँ से कुछ और भी बातें हमें पता चल जाती हैं जो क्वेश्चन में हिडन होती हैं, जिनको हमने ज्ञात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। अब दोनों में ठीक पाया जाएगा तभी ठीक मानेंगे उस चीज़ को। हमसे कहा गया कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जो जानवर हैं वो बाघ हैं, गलत बात है। कुछ जो जानवर हैं वो बाघ हैं, ठीक। लेकिन भैया इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक में ठीक एक में गलत? गलती माना जाएगा जब तक दोनों में ठीक ना हो जाए, तो ये तो रॉन्ग हो गया जी। अब आगे आ जाओ। अब आगे कह रहा है हमसे कोई भी बाघ जानवर नहीं है, कोई भी जो बाघ है वो जानवर नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी जो बाघ है वो जानवर नहीं है, गलत। कुछ बाघ तो जानवर हैं। अब यहाँ से मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक चीज़ और भी यहाँ हमें मिल रही है देखने को। वो चीज़ ये हो गई कि पहले तो हमसे कहा गया था कुछ जानवर बाघ हैं। भाई पहले क्या कहा गया है हमसे? हमसे कहा गया है कुछ जानवर बाघ हैं, और बाद में हमसे वही नेगेटिव में कहा गया है, कह रहा है कोई भी बाघ जानवर नहीं है। देखिए इसका मतलब ये है कुछ जानवर बाघ हैं। अगर कुछ जानवर बाघ हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ बाघ जानवर हैं। दोनों का मतलब एक ही हो गया। अगर कुछ जानवर बाघ हैं तो कुछ बाघ जो हैं वो जानवर भी होंगे। इसलिए ये जो रिपीटिशन है इसी का रिपीट हो रहा है कि पहले पॉजिटिव हमारा कंक्लूजन है और फिर नेगेटिव है। हमसे कह रहा है कुछ बाघ जानवर हैं और बाद में कह रहा है कोई भी बाघ जानवर नहीं है। अब यदि हम ध्यान दें इधर, तो पहला वाला जो हमारा कंक्लूजन था इसमें गलत इसमें ठीक, और दूसरा कंक्लूजन इसमें ठीक इसमें गलत। इसका मतलब हो गया या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या करता है? अनुसरण करता है, या निकाला जा सकता है, एक ही बात है। अरे आ रहा है समझ में कुछ? क्यों जी, कुछ आ रहा है समझ में? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाओ भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अब आता है आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां, यूपीएसआई 2017, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जी? हमसे कहा गया है कथन में कि सभी कार ट्रक हैं, सभी जो कार हैं वो ट्रक हैं, और आगे कह रहा है कुछ जो बस हैं वो कार हैं। अच्छा जी, तो पहले इसी को बनाए लेता हूँ। हमसे कहा गया है कुछ जो बस हैं और वो क्या हैं? कार हैं। और आगे कहा गया है हमसे सभी कार ट्रक हैं, और सभी जो कार हैं वो क्या हैं? ट्रक हैं। तो केवल एक ही वैन बनेगा, दूसरे की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो पहला निष्कर्ष है कि सभी कार बस हैं, सभी जो कार हैं वो बस हैं, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कुछ जो कार हैं वो बस आ रही हैं। आगे कह रहा है कुछ बस ट्रक हैं, कुछ जो बस हैं वो ट्रक हैं। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बस वाला सर्किल और ट्रक वाला सर्किल दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इससे ये बात की पुष्टि होती है कि दोनों कुछ कुछ हैं। ठीक है, कुछ कुछ होता है दोनों में, वैसे कुछ कुछ होता है, चलो बाद में बात करेंगे इस विषय पर। यहाँ आ जाओ तीसरे पर कि सभी ट्रक जो हैं वो बस हैं, सभी जो ट्रक हैं वो बस हैं। ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कुछ जो ट्रक हैं वो बस आ रहे हैं। अरे कुछ ट्रक ही तो बस हैं। क्यों? क्योंकि ये बस वाला सर्किल हो गया, ये ट्रक वाला है, तो हम ऐसे कहेंगे कि कुछ बस ट्रक हैं, कुछ जो ट्रक हैं वो बस हैं, सभी ट्रक बस कैसे हो जाएंगे? तो यहाँ सही उत्तर हुआ केवल दूसरा निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सकता है, या फिर अनुसरण करता है। यूपीएसआई 2017 इसको देखेंगे जी। यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। हमसे कहा गया है कोई भावना आनंद नहीं है और कोई ग्राम कुंटल नहीं है। बहुत अच्छी बात है भैया। हमसे कहा गया है कोई भावना आनंद नहीं है, इसका मतलब भावनाएं तो हुई अलग और आनंद हुआ अलग, है ना? और आनंद हुआ अलग। अब आगे कह रहा है हमसे कोई ग्राम जो है और वो कुंटल नहीं है, कोई जो ग्राम है और वो कुंटल नहीं है। तो इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, इसको यहाँ लिखो ऐसे करके, आगे ही तो आ जाएंगे ये सारे। थोड़ा छोटा करके ना यहाँ लिखे देते हैं। अब ठीक है,
दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको, ठीक है। और पहला तो हमसे ये कहा गया कि कोई भावना आनंद नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई भावना आनंद नहीं है। और आगे कह रहा है कोई ग्राम कुंटल नहीं है, और कोई जो ग्राम है और वो कुंटल नहीं है, इसका मतलब ग्राम हुए अलग और क्विंटल हुआ अलग, ठीक है। या कुंटल लिख लो, जो लिखा हुआ है वो ही लिख लो, वैसे तो क्विंटल होता है। अब दूसरा वैन बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा जी दूसरा वैन। दूसरा वैन कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हमसे कहा गया है कि कोई जो भावना है और वो आनंद नहीं है। भाई है तो नहीं कोई भावना आनंद। अब आगे कह रहा है हमसे कोई ग्राम जो है और वो क्विंटल नहीं है, कोई भी जो ग्राम है और वो क्विंटल नहीं है, तो ग्राम आ गया हमारा यहाँ। कोई भी जो ग्राम है और वो क्विंटल नहीं है, अब कुंटल जो है वो आ गया यहाँ, क्योंकि ये तो मना कर रहा है कुंटल नहीं है। एक वैन और भी बन सकता है, तीसरा अगर हम वैन बनाए तो तीसरा वैन ऐसे बन जाएगा कि जो क्विंटल है अब की बार वो यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। तो मैं एक ही बार में लिखे देता हूँ इस चीज़ को, वैसे समझ लेंगे हम। निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है कोई आनंद भावना नहीं है, कोई भी जो आनंद है और वो भावना नहीं है। तो पहले में तो ठीक आ रहा है जी, कोई भी जो आनंद है और वो भावना नहीं है। अब अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में भी ठीक आ रहा है, अगर मैं तीसरा बना लूंगा तीसरे में भी ठीक आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि कोई भावना आनंद नहीं है, और कोई भावना आनंद नहीं है और निष्कर्ष में कह रहा है कोई आनंद भावना नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक बात हो गई हमारी, ये एकदम ठीक हो गई। अगर मैं तीसरा भी बनाऊं तो उसमें भी ये दोनों अलग अलग ही आएंगे। अब आगे कह रहा है कुछ ग्राम कुंटल हैं, कुछ जो ग्राम हैं और वो कुंटल हैं। यार जब कोई ग्राम कुंटल नहीं है तो कुछ ग्राम कुंटल कैसे हो जाएंगे? ये रॉन्ग हो गया। तो ये तो बगैर वैन आरेख के भी मैं इसको केवल कथन पढ़ने से ही इसका आंसर हम दे सकते थे, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतने सारे हम वैन बनाएं। कुछ ग्राम जो हैं वो कुंटल हैं, तो यहाँ भैया जब कोई ग्राम कुंटल है ही नहीं तो कुछ ग्राम कुंटल कैसे हो जाएंगे? ये रॉन्ग था। तो सही उत्तर था केवल पहला वाला जो निष्कर्ष है और वो निकाला जा सकता है। इसके बाद में आ जाओ सीपीओ 2019 की ओर। एसएससी सीपीओ 2019 कथन में कहा गया है कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं और सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं। अच्छा जी, और सारे मॉनिटर बॉक्स हैं। अरे ऐसी बात है, चलो जी इस क्वेश्चन को देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया एकदम। सभी मॉनिटर डिस्प्ले हैं। देखिए जितने भी मॉनिटर हैं और वो सभी के सभी हमें बताया गया है कि सभी के सभी जो हैं वो डिस्प्ले हैं, और सारे मॉनिटर बॉक्स हैं। और जितने भी मॉनिटर हैं, ये जो जितने भी मॉनिटर हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं? बॉक्स हैं। या फिर एक काम करो, इनको ना अलग अलग कलर से डिज़ाइन करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ठीक है, यहाँ कहा गया है हमसे सभी मॉनिटर, सभी जो मॉनिटर हैं वो डिस्प्ले हैं। सभी जो मॉनिटर हैं वो क्या हैं? डिस्प्ले हैं। इसके बाद में आगे कहा गया है हमसे कि सभी मॉनिटर बॉक्स हैं, और सभी जो मॉनिटर हैं वो क्या हैं? बॉक्स हैं। तो अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे जाएगा आपको। देखिए सभी जो मॉनिटर हैं वो डिस्प्ले हैं, और सभी जो मॉनिटर हैं वो बॉक्स हैं। और आगे कह रहा है हमसे कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, और कुछ जो स्क्रीन हैं वो डिस्प्ले हैं। तो कुछ जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हैं। अब इसका दूसरा वैन और बन जाएगा। देखो दूसरा वैन कैसे बनेगा, ये समझने वाली बात है। आप ध्यान दो, हमसे कहा गया है कि सभी जो मॉनिटर हैं वो डिस्प्ले हैं। सभी मॉनिटर क्या हैं? डिस्प्ले। और सभी जो मॉनिटर हैं वो क्या हैं? बॉक्स हैं। और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं और कुछ जो स्क्रीन हैं वो डिस्प्ले हैं। तो यदि मैं इन तीनों को यहाँ से इससे डिवाइड करता, मतलब काटता हूँ किससे? स्क्रीन वाले सर्किल से, तो भी इससे यही सिद्ध होता है कि कुछ जो स्क्रीन हैं वो डिस्प्ले हैं। तो इससे ये भी पता चल गया कि कुछ स्क्रीन मॉनिटर और कुछ स्क्रीन बॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ निष्कर्ष पे। तो इतना कठिन होना नहीं चाहिए। वैसे हमसे कहा गया निष्कर्ष में कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ जो डिस्प्ले हैं वो बॉक्स हैं। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों में ठीक है। देखो कुछ जो डिस्प्ले हैं वो बॉक्स है, डिस्प्ले वाला और बॉक्स वाला सर्किल दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। पहला ठीक है जी। हमसे कह रहा है कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, कुछ जो मॉनिटर हैं वो स्क्रीन है। तो पहले वाले में तो नहीं हो रही ये बात ठीक कि कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, लेकिन दूसरे में ये बात पाई जाती है कि कुछ जो मॉनिटर हैं वो स्क्रीन है। लेकिन इससे सिद्ध क्या हो रहा है, अगर दूसरे में पाई भी गई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो कह रहा हूँ एक और भी अगर वैन होता, अगर उसमें भी बात ठीक पाई जाती तो एक में तो गलत आ ही रही है। जब तक एक में गलत और एक में या बाकियों में ठीक आए तो उसको हम गलत ही मानेंगे। तो यहाँ सही उत्तर हो गया, केवल पहला वाला जो निष्कर्ष है वो निकाला जा सकता है। केवल पहला जो निष्कर्ष है उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में ठीक था। आगे बढ़ जाओ।
आगे आ जाओ जी। अब देखो ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन आया है, यहाँ तो दिल्ली और सिंगापुर की बात चल गई। हमसे कहा गया है कथन में कि कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी हैं और कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। अभी बताते हैं क्या चक्कर है क्वेश्चन का। ये वाला कलर लेंगे हम, वाइट। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी हैं। देखिए कुछ जो दिल्ली वासी हैं ये तो हो गए दिल्ली वासी, और कुछ जो दिल्ली वासी हैं वो सिंगापुरी हैं। तो सिंगापुरी को हमने एस से डिनोट कर दिया। अब कह रहा है कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। अब कोई भी जो सिंगापुरी है वो अमेरिकी नहीं है, तो सिंगापुरी हुए अलग, अमेरिकी हुए अलग। अब इसका हम एक और भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि कुछ जो दिल्ली वासी हैं वो सिंगापुरी हैं, और हमसे कहा गया है कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, और कोई भी जो सिंगापुरी है वो अमेरिकी नहीं है। देख लो आ तो नहीं रहा कोई भी सिंगापुरी अमेरिकी। तो यहाँ से एक चीज़ और फालतू हमें पता चली। अब अगर दोनों में सत्य पाई जाती है बात तो ही ठीक मानी जाएगी। पहला निष्कर्ष, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं, कुछ जो अमेरिकी हैं वो सिंगापुरी हैं। बिल्कुल गलत है इसमें तो ठीक, कुछ अमेरिकी, अरे दोनों में ही गलत है यार। हमसे कह रहा है कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं। बिल्कुल नहीं जी, अमेरिकी अलग है, सिंगापुरी अलग है, अमेरिकी अलग है, सिंगापुरी अलग है। तो ये तो दोनों में ही गलत है, तो ये तो गलती हो गया। आगे आ जाओ। हमसे कह रहा है सभी सिंगापुरी दिल्ली वासी हैं, सभी जो सिंगापुरी हैं वो दिल्ली वासी हैं। गलत, गलत। क्यों? क्योंकि कुछ जो सिंगापुरी हैं और वो दिल्ली वासी हैं। भाई सब कैसे हो जाएंगे? तो ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब हो गया पहला और दूसरा दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो यहाँ गलत पाए जाते हैं। आ जाओ जी आगे 34वें क्वेश्चन पे आ जाओ जी, आ जाओ, है ना। चलो 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वें क्वेश्चन में क्या है, बात किए लेते हैं कथन की। तो कथन यदि हम देखें तो कथन में लिखा हुआ है 34वें क्वेश्चन में कि कुछ कागज स्टेशनरी हैं और कुछ कागज किताबें हैं। बढ़िया। कुछ जो कागज हैं वो स्टेशनरी हैं और कुछ जो कागज हैं वो किताबें हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए ये आ गया हमारा। हमसे कह रहा है कुछ जो कागज है, तो भाई ये तो हो गया कागज, और कुछ जो कागज है वो क्या है? हमसे कहा गया कुछ कागज स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी है। अब आगे हमसे कहा गया है कि कुछ कागज किताबें हैं और कुछ जो कागज हैं वो क्या हैं? किताबें हैं। तो बात आ रही है यहाँ तक समझ में आपको? इसके बाद में आगे बढ़ जाएं दूसरे वैन आरेख की तरफ। हमसे कहा गया है क्या कि कुछ जो कागज है और वो स्टेशनरी है। क्या है भाई? स्टेशनरी है कुछ कागज। और आगे कह रहा है हमसे कुछ कागज किताबें हैं और कुछ जो कागज हैं वो क्या हैं? किताबें हैं। तो ये हो गया जी। मुझे बताओ आ रही है ना कुछ कागज किताबें? तो फालतू जितना भी बन जाए वो हमारे लिए बेहतर है। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। यदि हम बात करते हैं भाई निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में हमसे कहा गया है पहले में कि कुछ स्टेशनरी कागज है। कुछ जो स्टेशनरी है वो कागज है। जल्दी बताओ इसमें है स्टेशनरी कागज, इसमें है स्टेशनरी कागज? दोनों में ठीक है जी। पहले में भी ठीक, दूसरे में भी ठीक, तो ये तो ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है कोई स्टेशनरी कागज नहीं है। कोई भी स्टेशनरी कागज नहीं है। गलत, गलत। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेशनरी तो दोनों में ही कागज है। आगे क्या है जी? तीसरे की बात करें तो कोई किताब स्टेशनरी नहीं है। कोई भी जो किताब है वो स्टेशनरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी किताब स्टेशनरी नहीं है। लेकिन गलत, कुछ किताब तो स्टेशनरी आ रही हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है दो वैन बनाने का। अगर एक ही वैन बनाते तो पता चला जी इसे वहाँ ठीक करके आते, अब लेकिन ये गलत पाया जाएगा। अब आ जाओ चौथे पे। हमसे कह रहा है कुछ किताबें कागज हैं। कुछ जो किताबें हैं और वो कागज हैं। तो कुछ किताब जो हैं वो कागज हैं। हाँ जी, कुछ किताब कागज हैं। हाँ जी, कुछ जो किताब हैं वो कागज हैं। ये दोनों में ही ठीक है। अब सही उत्तर क्या हुआ भाई? पहला तो दोनों में ठीक है तो बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा दोनों में गलत है तो गलत। तीसरा वाला एक में ठीक एक में गलत तो गलत ही माना जाएगा। चौथा दोनों में ठीक तो ठीक। इसका मतलब हुआ कि निष्कर्ष 1 और 4 जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है भैया? अच्छे से बता देना मुझे। क्यों? क्योंकि इतनी देर से मैं आपको लगातार चीज़ें समझाए जा रहा हूँ। इतनी देर में तो कोरिया का बच्चा भी सीख जाता। मैं 100% आपसे कह रहा हूँ। आगे आ जाओ अब 36वें क्वेश्चन की ओर। यदि बात करें हम 36वां नहीं 35वां है कि कथन में कहा गया है कुछ कुर्सियां
लकड़ी हैं, इसको मैं पहले ही आपको नोट कर रहा हूँ कि इसको लड़की ना पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप इसको थोड़ा गंदी नज़रों से देख रहे होंगे, तो कुछ कुर्सियाँ आपको लड़की दिखाई दे रही होंगी, तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो लड़की नहीं हैं, लकड़ी हैं, और कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ध्यान से पढ़ो। कथन में कहा गया है कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो लकड़ी हैं, कुछ कुर्सियां, तो ये तो हो गई हमारी कुर्सी। और हमसे कहा गया कुछ कुर्सियां लकड़ी हैं, ले के डे ई, ध्यान से पढ़ लेना, लकड़ी हैं। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कोई लड़की फर्नीचर नहीं है। लड़की नहीं है भाई, लकड़ी है। कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है, इसका मतलब लकड़ी हुई अलग और फर्नीचर हुआ अलग। है तो नहीं कोई भी लकड़ी फर्नीचर। अब इसका दूसरा वैन और बन जाएगा। दूसरा कैसे बनाएंगे भाई? फिर से जल्दी से बनाओ। हमसे कहा गया है कुर्सी को के भी कुछ भी लिख सकते हो आप जल्दबाजी में। कुछ कुर्सी जो हैं वो लकड़ी हैं, और आगे हमसे कह रहा है कथन में कि कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है, और कोई जो लकड़ी है और वो फर्नीचर नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी लकड़ी जो है वो फर्नीचर नहीं है। ई की मात्रा इधर से चढ़ती, मैंने गलत चढ़ा दी, चलो छोड़ो। निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष में कह रहा है सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, सभी जो कुर्सी हैं वो फर्नीचर हैं। गलत गलत, सभी कुर्सी कहाँ है यार? फर्नीचर दोनों में ही गलत है। कह रहा है कुछ फर्नीचर लकड़ी है, कुछ फर्नीचर लकड़ी है, गलत भाई। और यहाँ कुछ फर्नीचर लकड़ी है, गलत। तो यहाँ पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, यहाँ दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। आंख खोल के अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CPO 2019। आओ जी थोड़े गाने गा लें, नाच लें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो गायक और नर्तक से संबंधित है। अरे आ रहा है यहां तक समझ में भाई? पढ़ाएं अगला क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें तो 36वें क्वेश्चन में कथन में कहा गया है कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ जो नर्तक हैं और वो गायक हैं। तो ये तो हो गए नर्तक, और कुछ जो नर्तक हैं और वो हमें बताया गया है कि कुछ जो नर्तक हैं वो गायक हैं। तो नर्तक को एन लिख दिया, गायक को जी लिख दिया। अब आगे कह रहा है कोई गायक अभिनेता नहीं है। हमसे कहा गया कोई भी गायक जो है और वो अभिनेता नहीं है, एक्टर नहीं है, तो इसको मैंने अलग लिख दिया जी, कोई भी गायक अभिनेता नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा वैन और बन जाएगा। पता है कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा दूसरा वैन। हमसे कहा गया था कि कुछ जो नर्तक हैं और वो गायक हैं, कुछ जो नर्तक हैं वो कौन हैं? गायक हैं। और आगे हमसे कहा गया था कि कोई गायक अभिनेता नहीं है, और देखिए कोई जो गायक है और वो अभिनेता नहीं है तो नहीं कोई गायक अभिनेता। कोई गायक अभिनेता भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ और पता चल गई कि कुछ अभिनेता नर्तक और कुछ नर्तक अभिनेता हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आंसर पे। यदि निष्कर्ष की हम बात करें तो भाई पहले निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ अभिनेता गायक हैं और कुछ जो अभिनेता हैं वो गायक हैं। तो कहाँ? पहले वाले में तो आ नहीं रहा भाई कुछ अभिनेता गायक। हाँ, दूसरे में की बात करें तो दूसरे में भी नहीं है भाई, अभिनेता और गायक तो बहुत दूर दूर की बात हो गई। अब आ जाओ दूसरे निष्कर्ष पे। कह रहा है सभी गायक नर्तक हैं, सभी जो गायक हैं वो नर्तक हैं। यार कहाँ हैं सभी गायक नर्तक? थोड़े से गायक या कुछ गायक जो हैं वो नर्तक हैं, कुछ जो गायक हैं वो नर्तक हैं, तो सभी तो इसमें भी नहीं है। तो ये तो भाई दोनों ही गलत हो गए, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तो यहाँ सही उत्तर हो गया कि दोनों निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण नहीं करते, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसे करके आपको आंसर वहाँ मिलेगा परीक्षा में। आगे बढ़ जाओ भैया, और आगे नहीं बढ़ जाओ, अब तो पीछे हट जाओ। लो जी पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि आज की क्लास के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो सारे ही मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, और उम्मीद ऐसी करता हूं कि आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या है किसी क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा चलता हुआ, वहाँ से आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं तो भैया अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ जो आपके लेवल का है ना। ऐसा नहीं कीजिए आपने को मैं सिपाही की क्लास चल रही है, आपको मैं IAS की चीज़ पढ़ाऊँ, तो वो भी कोई ठीक बात नहीं होगी। मुझे पता है जिस स्तर की हमारी क्लास चल रही है, जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आपका जेल वार्डर वाला एग्ज़ाम है, और NTPC है, ग्रुप D है, तो फिलहाल उसी स्तर की पढ़ाई हम लेकर चल रहे हैं, है ना। और चीज़ें अच्छे से अच्छे मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। आगे अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।